ओम गण गणपति नमः। जय हो दशा माता की, जय हो शीतला माता की। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दशा माता के व्रत से जुड़ी हुई सभी कहानियाँ सुनेंगे। कहानी आरंभ करूँ उससे पहले आपसे यही कहूँगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि सभी कहानियाँ देवी माता के व्रत से जुड़ी हुई हैं और बड़ी ही रोचक हैं। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी कथाओं का श्रवण करें। तो अब हम आरंभ करते हैं दशा माता के व्रत से जुड़ी हुई अपनी पहली कहानी। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी की तो कोई संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राणों को हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। तब बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना ही नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा, तब दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह वार भी निष्फल हो गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया, तब रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना हुआ था, इसीलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला, तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक दिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा और छोटी रानी दोनों को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई, राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने एक भिखारी का रूप धारण किया और राजा को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंच गई। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी हुई है, यहाँ हमारे राजकुमार नहीं मिल रहे हैं। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है खोया हुआ राजकुमार भी तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसीलिए उसे अंदर आने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। तब दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने इसे विष का लड्डू खाने के लिए दिया, जिसे मैंने उसके हाथों से छीन लिया। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही रोककर इसकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली कि जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं यही चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो भी सेवा पूजा होगी वो मैं
अवश्य करूंगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसीलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ये ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा करके भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर उन सबको विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ये ढिंडोरा भी पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करेंगे। तो ये तो थी दशा माता के व्रत से जुड़ी हुई पहली कहानी। अब हम सुनते हैं अपनी दूसरी कहानी। दशा माता के व्रत से जुड़ी हुई दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक घर में सास और बहू रहती थी। बहू का पति प्रदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने अपनी बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लेने के लिए गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने ये कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ ही घर लौट आई। उसने अपनी सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसीलिए कोई भी आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई। तब स्त्रियों ने उन्हें आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसीलिए हमने उसको आग नहीं दी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ, ये गाय का पहला बच्चा है। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा कि आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास और बहुओं ने डोरा लिया और सवेरे से ही व्रत आरंभ कर दिया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास और बहू दोनों पारण करने के लिए बैठ गई। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने अपने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर खड़ा रहेगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने भी आवाज सुनी थी, लेकिन उससे रुकने का साहस ही नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ हैं? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों ना जाने तुम किस प्रकार रही होंगी। अम्मा आएंगी, वह जल लाएंगी, तभी मैं जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण करके अपनी थाली धोकर पानी पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा ने उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में लेकर आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास लिया ही था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। तब माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू ही जाने। यह सुनकर बेटा बड़ा ही आग बबूला हो गया। ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी ही नहीं हो, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो, यदि ये घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह तो मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। तब माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तब पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर
घड़ौची के पास गई। तब घड़ौची बोली कि मुझसे भी हटकर खड़ी हो जा, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहां से हटकर घोड़े के ढेर पर खड़ी हो गई। तब घोड़े के ढेर से भी आवाज आई कि मुझ पर इतना भार तो कूड़े का भी नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई और जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे कुछ भी चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक से राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी में ले आए। महाराजा को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सबने महारानी को महाराज के आने की सूचना दे दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज तो एक नई रानी साथ लाई हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां पर आ गए और रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह तुम्हारी सौत नहीं, तुम्हारी ननंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी नंद की तरह ही बर्ताव करना है। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल गया। वह बोली, अब तक मैं नंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से नंद मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग से एक महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी के बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। वह मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा कि बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। तब दासियों ने बताया कि महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया कि हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा कि आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। तब रानी ने पूछा कि डोरा क्या होता है, तुम मुझे समझाओ। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का ये नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री को प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने पारण का नियम बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं तो पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला वनफला गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा कि मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ तुम्हें। मुँह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किया। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चला गया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंचा और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी कि राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। तब दूसरी स्त्री बोली कि वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तब तीसरी स्त्री बोली कि वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारणी भी है। चौथी स्त्री ने कहा कि वह सदाचारणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। तब 5वीं स्त्री बोली कि यह
सब तो सही है, परंतु अब तक यह नहीं पता चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बातें सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। तब द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगे। उसने द्वारपालक के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और ये कहा कि भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला जाऊंगा। जब द्वारपालों ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती हैं, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर बोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली बहन को मुस्कुराते हुए देखकर कहा कि जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? तब मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा तब वह ऐसे क्यों आया है? तब उसने कहा कि अभी तो मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा कि उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। यह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को लेकर आ जाओ। वह डोली, पीनस, बाजे, गाजे, कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकलकर चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननद जी तुम तो चली और मेरा महल भी लेकर चल दी, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल और रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय के पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा कि अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वो दोनों एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा और रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरी को उठाया तो वो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस भी वस्तु को हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा और रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने के लिए चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मच्छेरों ने राजा को 4 मछलियाँ दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटियाँ बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियाँ तो ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियाँ उड़कर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कि कैसे आई हैं। तब सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल से आई हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सारा सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा कि कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? तब रानी ने कहा आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने वहाँ देखा तो वहाँ कंकड़ पत्थरों के सिवाय कुछ भी नहीं था। तब राजा को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब उनकी बुरी दशा के कारण ही है। भला वह मेरे लिए कंकड़ और पत्थर लेकर क्यों आएगी? अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से ये पता चला। तब उसने उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ। तब उन्होंने उत्तर दिया कि भिखारियों के हाल में आए हैं।
मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई बात नहीं, जैसे भी आए हैं वैसे ही अच्छे आए हैं, आखिर हैं तो हमारे मित्र ही, उन्हें महलों में लेकर आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जागती रही। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है और वह मोर का चित्र ही धीरे धीरे उस हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह सभी दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा कि यहाँ से चुपचाप चले जाना ही उचित है, सवेरी चोरी का कलंक हमारे ऊपर लग जाएगा, तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। बेचारे राजा और रानी ने वहाँ से उठकर जंगल की तरफ शरण ली। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुँच गए। वहाँ अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने गए, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दाना अध्यक्ष की निंदा करने लगे और बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों किया है। दाना अध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा ही घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांग रहा है और गाली भी दे रहा है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किए गए थे उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ करने उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली, तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। तब वह बोली कि आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ है, उसकी टहल में थोड़ी देर हो गई। तब रानी ने पूछा कि घोड़ी का क्या ये पहला प्रसव था। तब जमादारनी ने कहा कि हाँ, ये पहली बार है। तब रानी ने पूछा कि बछेड़ा हुआ है या बछेड़ी। जमादारनी ने उत्तर दिया कि बहुत अच्छा बछेड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी ये दशा हो गई है। मैं आज दशा माता का डोरा लूंगी। तब राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। तब रानी ने उत्तर दिया कि दशा माता ही सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा ले लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसे समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल और दमयंती को देखा। उसने उन दोनों को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। तब पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे। इसी कारण दाना अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद कर दिया। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं हुआ, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसीलिए ये गालियां दे रहे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, न कि कैद में डाल देना चाहिए था। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। तब राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। इस पर उसने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। तब मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा कि मित्र आए हैं, कैसे आए हैं। तब लोगों ने कहा कि अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी, घोड़े, निकासी, पालकी, फौज आदि के साथ आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे वे तब थे वैसे ही वे अब हैं, आखिर हैं तो मेरे मित्र ही। तब राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था।
आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी उनके पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले उस हार को निगल रहा था, अब उस हार को उगल रहा है। तब रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर ये सब दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने तो तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और न मैं अब समझता हूँ। यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का ही फल है। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में आपके लिए कोई मेल न पहले था न अब है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ पर गए। तब उसने सुना कि राजा भैया आए हुए हैं। तब उसने लोगों से पूछा कि वह कैसे आए हैं। तब लोगों ने कहा कि जिस प्रकार राजा को आना चाहिए उसी प्रकार आए हैं। तब उसने कहा कि उनको मेरे महल में ले आओ। तब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ चला। तब रानी ने कहा कि आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसके पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर पर ही ठहर गई। राजा बहन के घर पर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। तब भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी कि खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलाहना सुनकर नंद बोली कि यह उलाहना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका वो उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली, नंद जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का ही परिणाम था। तब रानी ने नंद का लाया हुआ सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर नंद को वापस कर दिए, परंतु नंद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहाँ से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भर पेट कर दूध पिलाया। वहाँ से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पड़ाव डाला। भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी हुई मछलियाँ अपने आप थाली में आकर गिर पड़ी। रोटियाँ जो ईंट में बदल गई थी वो रोटियाँ भी रोटियाँ हो गई। तब राजा ने कहा कि यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। तब रानी ने कहा कि ये रोटियाँ और मछलियाँ वो ही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियाँ तो जल में उछल गई और रोटियाँ ईंट बन गई तो आप कदापि इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़ गए। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया। वे सभी घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने ही राजा हैं। तब लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे श्रद्धा और भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल तक लेकर गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। तब रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 पत्तियां, 10 शक्कर की गुंजिया और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बत्ती जल ही नहीं रही थी। इस पर पंडितों ने कहा कि क्या कोई न्योता पाने वाला न्योता पाने से रह गया है? स्मरण कीजिए, उसके आने पर ही ये दीपक जलेगा। रानी ने बहुत सोच विचार किया। तब रानी को ध्यान आया कि उन्होंने अपनी नंद को तो न्योता दिया ही नहीं। तब पंडितों ने उनसे कहा कि उन्हें तुरंत ही बुलावा भेजिए। राजा ने अपना दूरगामी रथ भेजकर अपनी मुँह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा के राज्य में आज्ञा जारी की गई कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करेंगे। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरते रहे।
थी। तो ये तो थी दशा माता के व्रत से जुड़ी हुई दूसरी कथा राजा नल और दमयंती और उनकी मोहबोली बहन की। अब सुनते हैं दशा माता के व्रत से जुड़ी हुई तीसरी कथा। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ आग जलाकर भोजन बना लो, बड़ी भूख लगी हुई है। तब बहू हाथ में कंडे लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसीलिए किसी के यहाँ भी उसे अग्नि नहीं मिली। वह खाली हाथ लौटकर घर आ गई। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती है, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ, मुझे पूजन की विधि बता दो। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए ही दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रहती और 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके सोचने लगी कि आज सास अगर कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली कि मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खाना खेतों में ही लेकर आ जाना। बहू के मन की तो मुराद ही पूरी हो गई। वह यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान करके दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर सिलाने के लिए ले जाने लगी कि उसी समय उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को एक मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय आने पर गोले को दही की मटकी से निकालकर विसर्जित कर दूंगी। सास ने आते ही बहू से कहा कि तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई थी, अब क्या कर रही थी? तब बहू ने कहा कि आज मैंने अपने सर के बाल धोए थे, उन्हें सुखाने में बहुत देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में भी देर हो गई। मैं थाली लगा देती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। आप गुस्सा त्याग दीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौकी पर बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने के लिए बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला कि मुझे तो दही चाहिए। तब सास ने अपनी बहू से दही देने के लिए कहा, लेकिन बहू ने कहा कि मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दीजिए। सास हाथ धोकर दही देने लगी, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा कि इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने से मना कर रही थी। इसका तुम भेद बताओ। तब बहू ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, ये तो सब मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बिना बताए ही दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं उस डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने उसे इस छाछ की मटकी में छिपा दिया। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तब सास को सारी बात का पता चला और उसने अपनी बहू को गले लगाया और कहा कि अब से मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इनको दिया है वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये तो थी दशा माता व्रत की तीसरी कथा। अब हम सुनते हैं दशा माता व्रत से जुड़ी हुई चौथी कथा। एक साहूकार था, उसके 5 पुत्र थे और उनकी बहुएं थी और एक पुत्री भी थी। पुत्री का विवाह तो हो चुका था, परंतु उसका विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के साथ घर पर ही रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरा लिया। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या नंद जी के लिए डोरा लेना है? तब सास ने कहा कि हाँ, उसके लिए भी डोरा लेना है। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? तब सास ने उत्तर दिया कि मैं व्रत का सारा सामान उसको साथ में दे दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। और ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने वाले आ गए। उसका पति उसको लेने के लिए आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सारा सामान
रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की बड़ी तारीफ करने लगी। तब किसी की निगाह उसके गले में बंधे हुए डोरे पर पड़ गई। वह बोली कि बहू की माँ तो बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें इस बात को सुनकर उसके गले में पड़े हुए डोरे पर गई। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम होने पर सास, नंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक उस डोरे के बारे में सुनते सुनते उस बहू का तो दिमाग ही खराब हो गया। तब उसने उस डोरे को अपने गले से उतारकर जलती हुई अग्नि में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा हुआ सब धन धान्य जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भाग गए। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति ही रह गया। बाकी सब तो घर से चले गए। घर का सारा सामान जल चुका था। घर में अब न खाने को अन्न था और न पहनने के लिए वस्त्र थे। इसीलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ पर भाड़ झोंको और मैं कोई अन्य काम ढूंढ लेती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भाभियां भी उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी नंद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली कि तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो। तब लड़की बोली कि काम तो करूंगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। तब बड़ी भाभी बोली कि हमारी नंद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई और अपनी सास से बोली कि कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी हुई है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है। आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वहां कुएं पर आई और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए डोरा लें? तब सास ने हाँ में जवाब दिया। बहुओं ने कहा कि इसी प्रकार आपने नंद जी के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई थी। अब इस लड़की को डोरा दिलवाना चाहती हैं। यदि यह पूजा से पहले चली गई तब क्या होगा? तब सास बोली कि तुम्हारी नंद ने तो अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप ही पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चली गई तो वह वहाँ पर पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी और व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता और बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाकर पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली कि यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। तब बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी नंद की एक साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर पर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा कि यह तो हमारी नंद जैसी लग रही है। इस पर सास नाराज हो गई और कहने लगी कि तुम्हारे मन में जो आता है तुम बोलती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठ सकती। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सभी स्त्रियों ने व्रत का पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना आरंभ किया। वह बोली कि जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ हमारी नंद के सिर में भी है। सास नाराज होकर बोली कि तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उनकी बात उसके मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा कि आज रात तुम मेरे पास ही सोना।
रात को जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा कि तुम्हारे पीहर में कोई है या नहीं। उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई हैं, 5 भाभियां हैं, तुम जैसे माता पिता भी थे। उसने फिर पूछा कि क्या हुआ। तब लड़की बोली कि पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था, उनके पूजन से पहले ही ससुराल से विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े हुए डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां मजाक उड़ा रही थी, हंसी ठिठोली कर रही थी। तब मैंने उनसे तंग आकर डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ ही सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग तो वहां से चले गए और हम दोनों पति पत्नी इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है। तब लड़की ने कहा कि वह तो बड़भुजे के यहाँ पर भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये दशा हुई है। वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं, उसकी ही बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई बड़भुजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उनको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल में रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग तो पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करके ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करने अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उसने उनके पास एक डोरा बच गया। वह अप्सराएं बोली कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दे। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास उसकी थाल सजाए हुए आई, नंद कलश लिए हुए आई और देवरानी जेठानी अन्य सभी मांगलिक वस्तुएं लेकर उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा कि आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका ये फल हुआ था कि घर के सब लोग बिछुड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबत उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आपसे मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी अब दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल ना करे। जब मेरा व्रत हो तो अब सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। सबने खुशी खुशी उसकी बात स्वीकार की। 9 दिन तक व्रत चला। 10वें दिन विधिवत डोरे की पूजा हुई और 7 सुहागनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही दशा माता सब पर कृपा करें। आप सुनते हैं दशा माता व्रत की अगली कहानी। एक राजा की 2 रानियां थी। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पटाले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जाकर बैठ गई। राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो। तब रानी बोली कि कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए उसे देश निकाला राजा देता तो उसकी बदनामी होती। इसी डर से राजा ने रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के आगे चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में राजा ने रथ को रुकवाया और पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने के लिए कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोड़ते हुए सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा परंतु उसे कोई भी जलाशय नहीं मिला। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाती देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चली गई। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पर पहुंच गई। रानी ने शौच आदि से निर्वस्त्र होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया था। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण करके
उसके रथ के पास आ गई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी तुम क्या कर रही हो? तब रानी ने बुढ़िया माई से कहा कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो? तब बुढ़िया ने उत्तर दिया कि मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी उस बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया माई से कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह पर माया का एक शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कथा और कहानियां सुनी और 10वें दिन डोरे की पूजा होने लगी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा कि नदी में स्नान करके आओ और वहाँ तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे लेकर आना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ के आना। किसी से ये मत पूछना कि ये डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल कर आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहना और चलने को तैयार हुई। तब उसे डोली आती हुई दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया और उसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय के बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैंने रानी को जंगल में छोड़ा है तब से उनका कोई समाचार ही नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए उचित नहीं है, परंतु राजा ने मंत्रियों की कोई बात पर ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां रानी को छोड़कर गया था। राजा को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वहां तो सघन वन था, परंतु अब वहां रमणीय बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि ये कौन सी नगरी है। तब लोगों ने उसको बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। वह बार बार यही सोच रहा था कि यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचानकर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर होता है, तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया और दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया। राजा के साथ उनका एक नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी तो इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उनके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा है। रानी दूसरी बार पोशाक बदल कर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। तब नाई ने राजा के करीब आकर कहा कि यहाँ कई रानियां नहीं हैं, यहाँ तो सिर्फ एक ही रानी है। राजा ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तब नाई ने बताया कि उसने रानी के पैर पर दही का छींटा डाला था और वह रानी तो एक ही है, वह बार बार पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही हैं। वह 3 बार कपड़े बदल कर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर 3 बार लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया और राजा को बिठाकर खाने के लिए पान का बेड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उनके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए हुए की क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। तब रानी ने कहा कि आप मुझे किस मुंह से चलने के लिए कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके हैं। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक ही शर्त पर आपके साथ चलूंगी। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंच जाए, जिससे जब मेरा मन चाहे तो मैं आपके पास रहूं
और जब मन चाहे तो मैं मौसी के दिए हुए इस महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात को मान जाएंगी। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो वो एक दूसरे के ही अंग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर भर में ये ढिंढोरा पिटवाया कि उनकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसी दया सब पर बना कर रखी। तो दशा माता व्रत से जुड़ी हुई ये 5वीं कहानी यहीं समाप्त होती है। अब सुनते हैं दशा माता व्रत की 6ठी कहानी। एक राजा था, उसकी रानी बड़ी कोमलांगी थी। वह फूलों की शैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। तब राजा ने पूछा कि प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही? तब रानी ने कहा कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है, वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी को सिर का बोझ ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या गत बनेगी? राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया कि हाँ, संभव है, तुम्हारे जीते जी ही संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा के मन में ये विचार आया। राजा ने अपने मन में ये सोचा कि देववाणी तो कभी भी असत्य नहीं होती, होनी तो होकर रहती है, उसे कौन टाल सकता है? रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं, तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो मैं तुम्हारे मायके में छोड़ कर आऊं, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूंगी? तब राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्रज संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में है, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा, तो उसने मल्हारों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई नहीं खोलेगा। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने के लिए कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए हुए एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसीलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? तब रानी ने उत्तर दिया कि मैंने तो कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। तब राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़ों में एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारन सी लग रही थी। तब रानी ने कहा कि यह तो कोई भिखारन है, इसको कारखाने में भिजवा दीजिए, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया। वे यह सोचकर कि इस डोरे को किसे दिया जाए, उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां पर आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा कि बहन, हमारे साथ दशा माता का डोरा लोगे? रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में तो कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को भी नहीं मिलता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह
जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक हम यहाँ कथा करेंगी, तुम हमारे साथ रोज कथा में आ जाना, कथा सुनना और 10वें दिन पूजा होगी। तब दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा भी बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान करके डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपनी बहनोई के यहाँ पहुँचा। संध्या के समय वे अपनी बहन से बोला कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसीलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पैर में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर गिर गए। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी है। पहले के दिनों की याद आने पर मुझे रोना आ रहा है। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा तो उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी ही लकड़ियां ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में आकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल है। रानी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ। तब राजा ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही हैं। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से क्षमा मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपनी बहनोई और बहन के साथ रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा और बड़ी धूमधाम से दशा माता की डोरे की पूजा की और नगर में ये ढिंडोरा पिटवाया कि आज से अमीर गरीब सभी दशा माता का डोरा लेंगे और श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो वह महल से आकर धन लेकर जाए। इस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे हैं, वैसे ही सबकी दशा ठीक करें। अब सुनते हैं दशा माता व्रत की 7वीं कहानी। एक वृक्ष पर नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेले ही नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री तो दिखाई नहीं दी जिसे वे डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं, यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी और इसे पूजन की विधि बता देंगे तो ये भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। तद अनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लेना। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई विधि के अनुसार डोरा और एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तब तुम सब मुझे बांझ कहकर दुत्कारती थी, अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़ियों के पूछने
पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल बताया और पूजा की विधि का वर्णन किया। तब से जंगल की सारी चिड़ियाएं दशा माता का व्रत करने लगी। अब सुनते हैं दशा माता व्रत से जुड़ी हुई 8वीं कथा। पुराने समय की बात है, एक घर में एक देवरानी जेठानी थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत करके पेट पालती थी और दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं किया करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसीलिए उन्हें किसी के यहाँ पर भी अग्नि नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज तो हम दोनों का भी व्रत होगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपने पड़ोसन के यहाँ से आग लेकर गई। पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। तब पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली कि अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गायें चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला भी पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटती हुई चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा कि तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है? तब ग्वाले ने हाँ में उत्तर दिया। पड़ोसन ने फिर पूछा कि गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाला बोला कि बछड़ा हुआ है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो और 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना और 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी थी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा ले लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ने लड़कों को जन्म दिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा कि हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मनौती मांगी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योता देने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों के न्योते की बात कही। फिर जेठानी ने कहा कि लड़कों की सगाई के समय न्योता देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी बार बार इस बात को नकारती रही। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली कि बहन, तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने लग्न के दिन सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने इस बात की कुछ भी चिंता नहीं की। लग्न के बाद मातृ का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह तो बड़ी धूमधाम से सकुशल हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, इसीलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर और कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात तो खाली हाथ लौट आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई। इस अधब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा? पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का भी निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहरा। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। वहां छिड़काव किया गया। माली ने जब फूल बिखेर दिए, अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबके बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन
सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नृत्य करने लगी। उसी समय अद्वैय लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ के नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसके 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अद्वैय के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया, दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहाँ से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अद्वैय लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने आदर पूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रख दी। पहली पत्तल अद्वैय अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहाँ देखी वही बात यहाँ देख रहा हूँ। लड़की ने पूछा कि क्या बात है बाबा जी? तब साधु ने बात टालते हुए कहा कि हम बैरागी लोग ऐसी बातें तो करते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर साधु बाबा चुप हो गए। तब लड़की बोली, आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में ऐसा क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चली। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई और पानी का छिड़काव किया और माली के फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए, अप्सराएं आई, नाच गाना आरंभ हुआ। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया और 1 गिलास अद्वैय लड़के के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाना करने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना चाहती हो मांग लो। तब लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेंगी। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को मांग लिया। अपने पति को पकड़कर कहा कि मुझे तो यही चाहिए। तब दशा माता ने कहा कि तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर सुहागिनों को न्योता देगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूर्ण नहीं किया। इसी कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से लेकर आई थी। यह लड़की इसकी अद्वैयी पत्नी और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चले। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने इन दोनों को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसके पिता ने लोकापवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की ये बात सुनकर उसके घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसीलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात बताई तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। अब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत सा दान पुण्य दिया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागने को न्योता देकर बारात
बारात लेकर आए तब विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर ये खबर भेजी। लड़के की माँ ने पहले सुहागनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर पर आए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागनों को न्योता की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसी ही सब पर कल्याण करे। आप सुनते हैं दशा माता व्रत की अन्य कथा। एक गांव में एक बुढ़िया ब्रह्माणी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली कि बेटा, कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिए। तब उसका लड़का गाँव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर गया। वहाँ पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री लड़की के पास जाकर पूछने लगी कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तब लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकारा और कहा कि गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा कि ये सब कहाँ से लाए हो। तब लड़के ने माँ से सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा माँ को दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत आरंभ किया। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजन की तैयारी आरंभ की। वह देरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसीलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यह लोटा लुटिया कुछ नहीं है, तुमको पानी किस में भर कर दूं? एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास आई। वहाँ सोने का घड़ा देखकर घबरा गई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने लगी। जब तक उसका लड़का भी आ गया। उसने माँ से पूछा कि तुम किसे खोज रही हो। तब उसने बताया कि अभी जीर्ण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर ना जाने कहाँ चली गई। तब लड़के ने बताया कि वह तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उनके स्वागत में कोई कमी मत करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह चीज किसकी है, यह कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया। उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को तो पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की। 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ तो एक आलीशान महल बना था। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहाँ उसने श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हुआ। बहुत ही सुंदर सुशील बहू बुढ़िया माई के घर आई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा, जैसे मेरे बेटे बहू सुशील और सज्जन हैं, उसी प्रकार से मेरे पौत्र पाऊं। कुछ दिन बाद बुढ़िया के यहाँ एक पौत्र रूपी रत्न हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठा कर समझाया कि मेरी ये सब संपत्ति दशा माता की है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुचैले कपड़े धारण किए हुए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना, उससे प्रार्थना करना, यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना तो तब उनको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल आए तो सुहागिनों
दिनों को न्योता देना और दशा माता की कृपा से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हुआ। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारन का वेश धरकर उसके घर आई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उनके पांव छुए और बालक को उनकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करे और तेरे भंडारे भरपूर भरे रहें। तू जो इच्छा करे वह तुझे अवश्य प्राप्त हो। तो इस प्रकार ये दशा माता व्रत से जुड़ी हुई सभी कहानियाँ एक साथ मैंने आपको सुनाई है। कोई भी त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए और दशा माता व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।